सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी के क्लास में पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ 8 में है अनचाहे मेहमान। अनचाहे मतलब अनचाहा मतलब जिसको हम चाहते नहीं हैं उसको अनचाहे बोलते हैं। अनचाहे मेहमान पे आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। वर्षा ऋतु का दिन था। वर्षा ऋतु था, जैसे कि अभी बरसात होती है ठीक उसी तरह से कई दिनों से पानी बरस रहा था। जैसे कि अभी इस बार वर्षा में देखे हैं आप लोग कितनी तेज वर्षा हुई है। कल भी वर्षा हुई थी, आज भी वर्षा हुई है। वर्षा तो हो रही है ना। और शाम का समय था, वर्षा रुकी। जब वर्षा रुक गई तो राजू कच्चे आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। चारपाई मतलब खटिया होता है, खटिया पर लेट गया। मौसम में उमस थी और चारों ओर सीलन का वातावरण था, मतलब मौसम में नमी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है वहां पड़ी जहां पर भूमि में एक छेद था। भूमि में एक छेद था, ये देखिए यहाँ पे छेद है और इस छेद में से काफी सारी टिड्डियां निकलना शुरू हो गई। देखते देखते क्या हुआ, किसका आंगन है ये? देखते देखते राजू के का आंगन जो है टिड्डियों से भर गया और असंख्य टिड्डी दिखाई देने लगे। और जैसे ही टिड्डियां निकली ऊपर चमगादड़ भी मंडराने लगे। चमगादड़ मंडराने लगे और टिड्डियों को देख टिड्डियां भी निकलने लगी। टिड्डियां और चमगादड़ को राजू देख रहा था। और चमगादड़ क्या कर रहा था? टिड्डियों को अपना ग्रास मतलब अपना भोजन बना रहा था। देख रहे हो यहाँ जैसे टिड्डियां उड़ जाती है चमगादड़ उसको खा जाते हैं। और ये सब देखकर राजू जो है सो उठा और डर कर अब कमरे में भाग गया। कमरे में भागकर अपनी किवारी बंद कर ली। जैसे कि आप लोग किसी चीज से डर जाते हैं और कहीं पे जाके छिप जाते हैं, ठीक उसी तरह से। तभी उसके मम्मी पापा जो थे वो बाजार से लौटे और तभी उसने कमरा खोला। अपने मम्मी पापा से टिड्डियों के विषय में बताया तो उसके पापा बोले, वर्षा ऋतु में ये अनचाहे मेहमानों की तरह टपकते हैं। मतलब क्या, जो जिसको न चाहो फिर भी आपके यहाँ आ जाए उसकी तरह ये टपक जाते हैं। राजू को जब टिड्डियों के भूमि से निकलने वाला दृश्य याद आता तो वो डर जाता। जैसे कि आप लोगों को कोई चीज याद आता है या भूत भूत वाला सपना देख लेते हो तो तुम लोग डर जाते हो ना, ठीक उसी तरह से। संध्या का समय था, शाम का समय था। राजू की मम्मी जो थी पूजा घर में दिया जलाने गई तो चौंक पड़ी। पूजा घर में देवताओं की तस्वीर उल्टी पुल्टी हुई थी। शिवलिंग भी लुढ़का हुआ था। गणेश जी को अर्पित जो अक्षत था वो भी तितर बितर था। सारा कुछ चूहे ने इधर उधर कर दिया था। यह किसी चूहे की करामात थी। वह अभी घर वे बोले, घबराओ नहीं, यह किसी चूहे की करामात है, वह अभी घर में ही रहेगा। मैं चुन्नू के पापा बोले, ये सब चूहे की करामात है, सो इससे घबराओ नहीं, मैं चूहेदानी लाऊंगा और इसमें चूहे को रोटी का टुकड़ा दूंगा तो जिससे ये चूहे पकड़ में आ जाएंगे। राजू की मम्मी ने पूजा घर में सभी तस्वीरें ठीक की। शिवलिंग को राजू के पापा ने यथा स्थान पर जहाँ पे वो था वहाँ पे रख दिया और तब पूजा की गई। तब क्या हुआ, इसके बाद चुन्नू के पापा चूहेदानी लाए। चूहेदानी लेकर आए तो उसमें खट से आवाज सुनाई दी और एक चूहा जो है पकड़ में चुन्नू के पापा के पकड़ में आ गया।
तो फिर राजू की मम्मी ने कहा, अच्छा हुआ जो पकड़ में आ गया, रात भर रहता तो घर में सारी चीजों को उलट पुलट करके रख देता। मैं इसे अभी खेत में जाकर छोड़ आती हूँ। ऐसा कहते हुए राजू के पापा बोले, मैं इसे खेत में छोड़ आता हूँ। तो राजू के पापा इसे लेकर के और बाहर छोड़ने चले गए। राजू के पापा को कबाड़ी की दुकान से पुरानी पुस्तकें भी लाने का शौक था और वे बांस पेपर की जिल्द चढ़ी एक पुस्तक लेकर आए थे। रात को भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटते और पुस्तक उलट पुलट करके वो देखने लगे। पुस्तक लाए और रात में खाना खाने के बाद उनको आदत थी पढ़ने की, इसलिए वो पुस्तक देखने लगे। उन्हें लगा जो इसकी जिल्द बहुत पुरानी है, इसमें से अजीब सा गंध आ रहा है। उन्होंने जिल्द को उतारा तो उसमें दो छोटे छोटे क्या निकले, कॉकरोच निकले। तो उनके हाथ से एक पुस्तक जो थी वो छूट गई। देखते देखते कॉकरोच घर में गायब हो गए। उन्होंने यह सब बात चुन्नू और उसकी मम्मी से बताई। तीनों ने कॉकरोचों को बहुत खोजा पर वे न मिल पाए, क्योंकि छोटा सा कॉकरोच अगर कहीं घुस जाएगा तो हम लोग को दिखाई थोड़ी न देगा। तभी उन्हें नीचे गिरी पुस्तक से निकलते हुए 2-3 खटमल दिखाई दिए। एक खटमल उन्हें मार डाला, परंतु शेष न जाने कहाँ गायब हो गए। उस दिन से उनके घर में कॉकरोच व खटमलों ने अड्डा जमा लिया। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। खटमलों को उन्होंने चारपाइयों में बड़े यत्न से दवाई डालकर मारा और समाप्त किया। और कॉकरोच न जाने कहाँ किधर वे सदा के लिए घर में बस गए। पता नहीं चलता था जो हाँ कहाँ है, कॉकरोच नहीं है। राजू के पापा जो थे इन सब से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन बात ही बात में वे बोले, वास्तव में जब जहाँ कीटों को अपने अनुकूल स्थान दिखाई देता है तभी वे वहीं बस जाते हैं। मतलब जहाँ पे कीट को, चूहा को उसके अनुकूल स्थान दिखा नहीं कि बस वे वहां छिप जाते हैं और वे तभी वहीं बस जाते हैं। ऐसा कहा उन्होंने। इस बार क्या करेंगे, वे दीपावली पर घर की अच्छी तरह से सफाई करवाएंगे और रंगाई पुताई करवाएंगे और आंगन को भी पक्का बनवाएंगे और किसी से बात करके ये सारा काम वो करवाएंगे इस दीपावली में। तो राजू की मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक रहेगा। राजू और उसकी मम्मी मुस्कुरा कर उनकी बातों का समर्थन किया। जो अगर आंगन आप लोगों का भी अगर पक्के का होता है तो अच्छा लगता है, और गीला आंगन जो है बरसात के दिनों में जगह जगह से रंग बिरंग के कीड़े निकलते हैं, अनचाहे मेहमान निकलते हैं, तो इससे तो छुटकारा ही मिल जाता ना। इसलिए वे लोग मुस्कुरा रहे थे। अब इस पाठ का हम क देखेंगे। क में क्या है, उपयुक्त सब चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, डैश के समय वर्षा रुकी, प्रातः सायं, तो इसमें क्या होगा, सायं। फिर दूसरा है, राजू की डैश पूजा घर में दिया जलाने गई, मौसी मम्मी, इसमें होगा मम्मी लिख लीजिएगा आप लोग। तीसरा है, चूहा डैश में से निकलने को बेचैन था, बिल चूहेदान लिखिएगा इसमें। अब ख में है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला है, शीत ऋतु थी, कई दिनों से पानी बरस रहा था, ये गलत है। शीत ऋतु में पानी बरसता नहीं है, ग्रीष्म ऋतु में पानी बरसता है। दूसरा है, राजू के घर में बिच्छू और केचुए जैसे अनचाहे मेहमान ने अड्डा जमा लिया था, ये गलत है। तीसरा, राजू का सारा आंगन टिड्डियों से भर गया था, ये सही है। फिर देखिए, गौ में है, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। पहला, राजू के मकान का आंगन था,
कच्चा, पक्का, ऊंचा, इसमें होगा कच्चा। दूसरा, टिड्डियां चमगादड़ों हेतु डैश होती है। क्या होती है? शत्रु, मित्र, आहार, इसमें आहार लिखिएगा। तीसरा है, मौसम में उमस थी और चारों ओर गंदगी फैली थी, सीलन का वातावरण था, मच्छर उड़ रहे थे, इसमें होगा सीलन का वातावरण था, ये लिखिएगा। ऐसे क ख ग अपनी कॉपी में आप लोग बनाइएगा।